दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर के आए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक से है और ऐसे क्वेश्चन CSIR नेट और गेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन fz दिया गया है sin 1/cos 1/z। The point z equal 0 is removable singularity, isolated essential singularity, pole non-isolated essential singularity। इस टाइप के प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको एक जनरली फंक्शन दे दिया जाता है और एक पॉइंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो पॉइंट इस फंक्शन के लिए किस टाइप की सिंगुलरिटी को रख रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि बेसिक फैक्ट हमारे पास क्या है, या इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या रूल होने चाहिए, किस रूल की मदद से हम ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक फैक्ट है, बेसिक फैक्ट ये हमारे पास है पहला, ए पॉइंट z इक्वल टू z0 इज removable singularity of function fz if and only if limit z tending to z0 fz exist finitely। पहला तो ये है। दूसरा जो बेसिक फैक्ट है वो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज non-isolated essential singularity। तीसरा जो हमारे पास बेसिक फैक्ट है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज आइसोलेटेड essential singularity। ये तीन बेसिक फैक्ट है। पहला जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है कि कोई भी पॉइंट z0 जो है वो fz का रिमूवल सिंगुलरिटी होगा अगर हम fz का लिमिट इवेल्युएट कर दें z टेंडिंग टू z0 पे, वो फाइनाइट आ जाए। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास पोल्स हैं और उनका लिमिट पॉइंट निकाल लिया जाए तो वो लिमिट पॉइंट जो होता है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। और तीसरा जो है जीरोज के लिमिट पॉइंट जो होते हैं आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। अब देखिए, हमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लिमिट पॉइंट हमें तभी निकालना पड़ेगा जब हमारे पास पोल्स या जीरोज में, पोल्स में या सिंगुलरिटी में ये पॉइंट जनरली कंटेन नहीं होगा। जैसे z बराबर 0 यहाँ पर पॉइंट है, हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले z बराबर 0 निकालने का प्रयास करेंगे फंक्शन की सहायता से। अगर वो पॉइंट नहीं इवेल्युएट होता है तो फिर हमको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी लिमिट इसके द्वारा हम वो देखेंगे कि वो पॉइंट जो z इक्वल टू 0 है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये जल्दी से चेक कर लेते हैं कि रिमूवल सिंगुलरिटी की कंडीशन ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है, हमारे पास पॉइंट दिया गया fz, तो हम लिमिट z टेंडिंग टू 0 और sin 1/cos 1/z इवेल्युएट करेंगे। आप यहाँ पर z टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये जो लिमिट होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि z इक्वल टू 0 इज नॉट रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ fz। ये चीज तो क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड को चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जीरोज निकालते हैं, जीरोज ऑफ fz और गिवन बाई जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको 0 करेंगे, यानी sin 1/cos 1/z इक्वल टू 0 करेंगे। ये हो जाएगा sin n पाई, जहां n जो है वो इंटीजर होगा। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 1/cos 1/z इक्वल टू n पाई। यहां पर आप लोग देखिए कि यहां से फिर हम z को इजीली नहीं निकाल पाएंगे और ये पूरा जो फंक्शन है हमारे पास एक नया फंक्शन बन रहा है।
ठीक है। और इस अगर हमको z इवेलुएट करना है तो इस फंक्शन के लिए हमको पोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम अगर मान लें लेट फाई z इक्वल टू 1 अपॉन cos 1 बाई z, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि z को कैलकुलेट करने के लिए फाई z का पोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से हमको मिलेगा पोल्स ऑफ फाई z आर गिवन बाई, इसको हम कैसे डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, मतलब कि cos 1 बाई z इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहां से हमारे पास 1 बाई z इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहां से हमारे पास z आ जाएगा 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब आप देखिए n जो है हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कि अगर हम n की वैल्यू, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे सब रखते चले जाएं, मतलब n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे रखते चले जाएं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि z इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लोग यहाँ निकालें, ये कैसे, ये सभी पोल्स हैं, ये किसके हैं, फाई जेड के पोल्स हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले स्टेप में हमने क्या किया कि एफजेड के जीरोस को निकाला, फिर उसके बाद पोल्स को निकाला। अगर आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है कि जीरोस और पोल कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो आपको वरीयता किसको देनी है, पोल को देना होता है, ठीक है। जीरोस को वहां पर वरीयता आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारे पास पोल्स जो हो गए वो क्या हो गए, z इक्वल टू 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट z इक्वल टू 0 है ये कभी नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि उस स्थिति में हमको लिमिट पॉइंट पर विचार करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट देख लें जल्दी से, इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आपको लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स जो है क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, अब इस बेसिक फैक्ट को आप लोग देखिए कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, पोल के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसका मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस हमें कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा और 3 रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जो है 4 हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से समझ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के कोई अच्छा सा कॉम्प्लेक्स का रियल का कोई भी टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।